अब डाइट में आजकल क्या इतनी बीमारी चल रही है, यूट्यूब पे देखो तो कोई कह रहा है कल ये पी लो, चिया सीड्स पी लो, तो कोई कह रहा है चिया सीड्स नहीं, ये तुलसा के सीड्स पी लो, कोई कह रहा है कि भैया सुबह जो है नींबू निचोड़ के पी लो, कोई कह रहा है नींबू मत पियो उससे सर्दी हो जाएगी, कोई कह रहा है कि भैया शहद डालो 1 चम्मच, कोई कह रहा है शहद मत खाओ, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है ये पियो, कोई कह रहा है वो पियो। यानी यूट्यूब पे देयर इज ए बुलशिट गोइंग ऑन कि आप ये पियो, ये पियो, ये पियो, ये पियो, ये पियो। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आप में से बहुत सारे मेरे विद्यार्थी और मित्र ये पूछ रहे थे कि सर आपने अपना वेट लॉस कैसे किया, इसके पीछे राज क्या है। तो मुझे आज लगा कि आपको बता ही देना चाहिए कि मैंने क्या रणनीति अपनाई और कैसे वेट लॉस किया। और हो सकता है कि आपने कुछ सुना हो या कहीं से कुछ पढ़ लिया हो, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जर्नी में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए वेट लॉस की जर्नी के अंतर्गत। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वही बता रहा हूं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं किसी प्रकार का कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं रखता वेट लॉस के बारे में, मुझे किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन वगैरह का कोई कोर्स नहीं किया मैंने। मैं जो भी बताऊंगा वो सिंपल मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और जिसके बिहाफ पर मैंने अपना वेट ऐसे से लूज करके मैं यहां तक पहुंचा। इन 6-7 महीने के प्रोसेस में क्या रहा, ये सारा का सारा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और मैंने वेटलेस क्यों ही किया, सबसे पहला प्रश्न तो ये भी जान लीजिए। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सब सुनिए ध्यान से आप लोग। देखो, पहली बात तो ये है कि मेरा वेट काफी बढ़ गया था। ये मेरा एक फोटो आप देख रहे होंगे, इस फोटो में आपको नजर आ रहा होगा मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। कोविड के समय मेरा वेट बहुत बढ़ गया था और कोविड के बाद से मेरा वेट लगातार मैं गेन कर रहा था। और ये मेरी हालत हो चुकी थी वेट बढ़ते बढ़ते। ये भाई साहब पेट देख रहे हो मेरा, ये पेट जो है मेरा यहां से निकलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये इसी वाली फोटो ने मुझे मोटिवेट किया वेट लॉस करने के लिए। और जब मेरा वेट ज्यादा था तो मैं महसूस कर रहा था बार बार कि मुझे काफी ज्यादा एंजाइटी या काफी ज्यादा जल्दी जल्दी सांस फूलना, ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही थी। ये फोटो मेरा देखो कि एक बार मैं कहीं घूमने गया, पहाड़ों की समय पर गया, तो मैं जो भी कपड़े पहनता था, जो भी टी शर्ट पहनता था, उन सब में मुझे लगता था कि भाई मैंने क्या ही पहन रखा है और मैं इसको पहनने के बाद कैसा लग रहा हूं। हाँ, वेट बढ़ने से बात जरूर थी कि वेट बढ़ने से आप थोड़े हैवी लगते हो, यू लुक लाइक ए हैवी, ठीक है। लेकिन अंदर से काफी ज्यादा मतलब जो है मैं महसूस कर रहा था कि सांस फूलने वाली समस्या, ये सारी चीजें आ रही थी। और इसको देखते हुए मैंने वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करी। और स्टार्ट करने के बाद ये मेरा कुछ समय के बाद का फोटो है। जब मैंने जर्नी स्टार्ट कर दी तो उस समय के बाद का फोटो है 7 नवंबर 2024 का, जब मैंने ये वेट लॉस के लिए कुछ डेडिकेशंस किए और उनको मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। अब प्रश्न आता है किया क्यों। तो इसके पीछे सबसे मेन रीजन था, मुझे एक सेल्फ रियलाइजेशन होने लगा था कि वेट बहुत बढ़ गया है और मेरी बॉडी बार बार ये बोल रही थी कि मैं सांस लेने में समस्या आ रही है। मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मेरा काम ऐसा है कि मैं 8-8 9-9 घंटे पढ़ाता हूँ। और उस दौरान क्या घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, मुझे गर्दन में सर्वाइकल का पेन होना शुरू हो गया था, बहुत सारी समस्या आना शुरू हो रही थी वेट की वजह से। हाँ, लुक हैवी था, बस दिखने में एकदम लुक हैवी था मेरा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे थोड़ा वेट लॉस करना चाहिए। और मुझे कई सारे मित्रों ने, सबने बोला कि सर आपका वेट काफी बढ़ गया है, यू शुड लूज योर वेट, कुछ आपको करना चाहिए। अब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो यूट्यूब पे तो भाई साहब हर आदमी वेट लॉस करा रहा है। मैंने वीडियोस देखी, मैंने कुछ चीजें देखी, तो क्या हर आदमी वेट लॉस कराने में लगा है। कोई भी आदमी आता है, किसी का यूट्यूब का वीडियो देखता है और 2 चीजें देख के वो कहता है ये खाओ और ये पी लो, वेट लॉस हो जाएगा। तो मुझे लगा कि इससे कुछ नेगेटिव भी चीजें थी कि लोगों की किडनी खराब हो रही थी। कोई कह रहा है कि भाई साहब ये पकड़ो, ये शेक पियो, 2 बार पियो सुबह शाम, और इससे आपकी लैब में सारा वेट आपका खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ झोल है। तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी और उन किताबों से कुछ कुछ चीजों को मैंने समझा। फिर मैंने कुछ लोगों से मैं मिला, उन लोगों को मैंने समझा कि भाई कैसे क्या हो रहा है। जैसे मैं आज आपको अपनी जर्नी बता रहा हूँ, वैसे ही कुछ ऐसे लोग भी हैं, टीचर भी हैं वो, जिन्होंने ये सब किया, उनसे मैंने बातचीत करी। तब मुझे कुछ समझ आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है वेट लॉस की जर्नी में कि क्या करो और क्या मत करो। तो आप लोगों के वेट लॉस को लेकर 2-3 फंडे रहते हैं। पहला फंडा रहता है कि वेट लॉस में एक्सरसाइज को लेकर मैं बात करूंगा, इसको लेकर कि क्या, कितना, कैसे। दूसरा फंडा रहता है कि डाइट का क्या रोल है, ठीक है।
तीसरा रहता है कि डाइट के अलावा फिर एक नई चीज आ गई फास्टिंग, कि फास्टिंग का क्या रोल है, और फास्टिंग के साथ कितनी फास्टिंग, कैसे फास्टिंग करनी चाहिए, उसको लेकर भी एक रोल है कि भाई आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कब खा रहे हो, क्यों खा रहे हो। तो इन सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में सम्मिलित कर रहा हूं। ठीक है मित्रों, अब होता क्या है कि जब मैंने ये पाया कि भाई मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है, हाँ इतना जरूर था कि मैं जानता हूँ चीज़ों को, हल्की सी बायोलॉजी की मेरी बैकग्राउंड भी रही है, मैं एक शिक्षक भी हूँ, तो आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि प्रोटीन क्या है, कार्ब्स क्या है, ठीक है, शुगर क्या है, मैं समझता हूँ कि हेल्दी फैट्स कौन से होते हैं, नॉन हेल्दी फैट्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही जानता था। दूध में क्या होता है, कैल्शियम क्या है, ठीक है, हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं जानता था थोड़ा पहले से ही। तो सबसे पहले जब मुझे लगा कि सबसे पहले जरूरी स्टेप था एक्सरसाइज करना, सबसे पहले मैंने शुरुआत करी इसी स्टेप के साथ और मैंने तीनों चारों चीजों को एक साथ चलाया। एक्सरसाइज में मैंने सबसे पहले शुरू किया कि मैंने थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू किया। एक बार दिन में आप महारथी नहीं बन सकते। आप सोचोगे भाई आप डेली उठते हो मॉर्निंग में 8 बजे, आपने कहा आप वीडियो देख लिया करण सर का या करण मित्र का या करण भाई का, अब तो मैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, या मैंने किसी का वीडियो ऐसे ही देखा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप सुबह 5 बजे किसी कीमत पे नहीं उठ सकते। वो अगर आप 8 बजे उठते हो तो अगले दिन आप 7 बजे या 7:30 बजे उठोगे। ऐसे धीरे धीरे करके आप अपनी हैबिट बनाओ। और एक दिन में आप 5 किलोमीटर वॉक नहीं कर सकते, आप बिल्कुल वॉक नहीं करते, तो आप धीरे धीरे करके करो कि भाई 500 मीटर, फिर 1000 मीटर, फिर ऐसे धीरे 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 धीरे। तो मैंने ये देखा कि मुझे 1 महीना लग गया, 1 मंथ मुझे करीब लग गया ये डेवलप करने में कि मैं एक्सरसाइज करना शुरू किया कि हाँ भाई मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं एक्सरसाइज करने की। 1 महीना मुझे लग गया शेड्यूलिंग बनाने में, शुरू करने में चीजें ठीक से। मैंने अपनी पूरी जर्नी में ये कंटिन्यू रखा। अगले महीने में मैंने ये समझा कि एक्सरसाइज जो है वो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए एक्सरसाइजिंग। वो आपको जो भी एक्सरसाइज का एक्सपर्ट है वो बताता है। आजकल बहुत सारी वीडियोस भी आप देखते हो कि आप बेली फैट के लिए क्या कर रहे हो, कैसे स्ट्रेंथ बिल्डिंग कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। अगले 1 महीने में मैंने ये समझा। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है पता है एक्सरसाइज को लेकर, हमारे जैसे लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, हम कोई जिम में तो जाने वाले लोग हैं नहीं, हम कोई ऐसे लोग भी नहीं है जो बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, हम कोई हेल्थ या न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से भी नहीं है कि हमें इससे पैसे कमाने बॉडी दिखा के। हमारा काम ये है कि हमें एक्सरसाइज करनी है फिट रहने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम इसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। हम 4 दिन करेंगे फिर हम नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इस पहले महीने में प्रॉब्लम बहुत काउंटर करेगी आपके सामने कि भाई आज चला गया कल नहीं जा रहा, आज संडे आज चिल मारो, आज नहीं जा रहा कल जाऊंगा, सुबह जाऊंगा, अब नहीं जा पाया कल शाम को जाऊंगा, शाम भी हो गई सुबह बॉडी में पेन हो रहा है, आज नहीं जा पा रहा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कंटिन्यूटी नहीं बना पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है जो मैंने किया, मैंने देखा कि 1 महीने में 20 दिन तो मैं जा ही पा रहा था, 20 दिन। तो पहले आप वीकली इसको तोड़ लो कि पहले वीक में आप मान लो 4 दिन चले गए, अगले वीक में मान लो आप 5 दिन चले गए। फिर आप क्या करो, ऐसे करके आप महीने में 20 दिन चले जाओगे। और आप ना ये भी डिसाइड कर लो कि मान लो आप सुबह नहीं गए तो शाम में चले जाओ वॉक करने, या दोपहर में चले जाओ। ऐसे करके मैंने कोशिश करी 1 महीने में कि भाई कैसे मैं समय निकालूं, सुबह जाऊं, शाम को जाऊं, रात में जाऊं। और आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। लोगों को पसंद ही नहीं है कि आप एक्सरसाइज करो या आप वॉक करने जाओ। आपको सब फंसा देंगे इस चीज में। यानी कोई काम आ जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा, कभी सब्जी लेने जाना है तो कभी क्लास से लेट छूटोगे, कहीं बॉडी में पेन हो रहा होगा, सुबह 8 बजे से आप रात के 8 बजे तक क्लास लोगे। तो कैसे आप 12 घंटे 10 घंटे इंगेज होने के बाद आपका मन करेगा यार छोड़। सेकंड व्यक्ति आपसे कह रहा है कि यार छोड़ो आज दर्द हो रहा है बॉडी में, सो जाओ। लेकिन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करना होगा कि नहीं, मुझे धीरे 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 धीरे। आप देखना भाई, अगर आपने 20 दिन ट्राई कर लिया, अगर स्टूडेंट है तब भी 20 दिन, क्योंकि हेल्दी बॉडी जो है ना उसमें हेल्दी ब्रेन रहता है। और हेल्दी ब्रेन से आप हेल्थी एक्टिविटी करते हो तो आपको हेल्दी रिजल्ट मिलते हैं उससे। और तभी तो आप सक्सेस करोगे ना चीजों को। बॉडी बनाने का मतलब बॉडी बनाओगे आप, यू आर नॉट हम बॉडी बिल्डर तो है ही नहीं। सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। इस बात को तब सिंपल दिमाग में बैठा लो कि ना मैं बॉडी बिल्डर हूं, ना मेरी वीडियो देखने वाले लोग बॉडी बिल्डर है।
ना मैं कोई न्यूट्रिशंस का एक्सपर्ट हूं, ना आप एक्सपर्ट है, ना हमारा ये काम है कि हम भाई ये सप्लीमेंट ले लो, ये खरीद लो, ना आपका ये काम है। हमारा एक कॉमन कॉज क्या है कि यही रीजन भी था इस वीडियो को बनाने का। आप भी पढ़ते होंगे, मैं पढ़ाता हूं, आप भी कोई काम करते होंगे, मेरा भी एक काम है, तो देयर इज ए सिमिलरिटी। अब क्या है कि एक महीने में ये नोटिस किया मैंने कि कैसे कैसे हो रहा है। अगले महीने मैंने देखा कि भाई धीरे धीरे चीजों को मैंने खत्म किया और सुबह चला गया, जल्दी सुबह मॉर्निंग में उठ के जल्दी जल्दी चले जाओ आप 4 बजे 5 बजे ना, आपकी आदत बन जाएगी एक महीने में। उस समय कोई काम नहीं होता, सब सो रहे होते हैं, आप वॉक करके आओ। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, जिम में जाओगे या कहीं भी जाओगे तो आपको वो हेल्थ बिल्डिंग के लिए मसल्स बिल्डिंग की एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, इस वाली बॉडी में ना फैट बहुत होता है, मसल्स नहीं होते हैं। इस वाली मेरी इस बॉडी में फैट बहुत था, मसल्स नहीं थे। अब क्या होगा, मसल्स बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। अब आप जिम नहीं जा सकते डेली, क्योंकि जिम जाना और कठिन कार्य है। तो आप क्या करो कि घर पर ही कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में आप 10 पुशअप लगाना शुरू करो। 10 से 15 कर दो, 15 से 20 कर दो। उस पुशअप लगाने में कोई समय में जाता हुआ नहीं है, ये सब फालतू की बात है। आप पुशअप से शुरुआत कर दो और 10-12 पुशअप आप लगाते जाओगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे एक्सरसाइज के मोड में चली जाएगी। एक्सरसाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बिना आप कोई शेक पी के बॉडी का कम करोगे, नहीं हो पाएगी, कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज आती है ये डाइट, व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट। अब डाइट में आजकल क्या इतनी बीमारी चल रही है, यूट्यूब पे देखो तो कोई कह रहा है कल ये पी लो, चिया सीड्स पी लो, तो कोई कह रहा है चिया सीड्स नहीं, ये तुलसा के सीड्स पी लो। कोई कह रहा है कि भैया सुबह जो है नींबू निचोड़ के पी लो, कोई कह रहा है नींबू मत पियो, उससे सर्दी हो जाएगी। कोई कह रहा है कि भैया शहद डालो 1 चम्मच, कोई कह रहा है शहद मत खाओ, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है ये पियो, कोई कह रहा है वो पियो। यानी यूट्यूब पे देयर इज ए बुलशिट गोइंग ऑन कि आप ये पियो, ये पियो, ये पियो, ये पियो, ये पियो। भाई मेरा ऐसा मानना है, जो मुझे लगा, मैंने समझा कि देखो बॉडी में चाहिए क्या। यानी हमारी बॉडी में, मैंने एक एक्सपर्ट से राय ली, उन्होंने बताया कि देखो एक हेल्दी आदमी को खाने पीने में मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है प्रोटीन, लेकिन ज्यादातर आपको चाहिए आपकी डाइट में मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए और सब चीजें थोड़ी थोड़ी हो। इससे पहले हम क्या खाते थे, रोटी खाते हैं और सब्जी खाते हैं। रोटी में कार्ब होता है और कार्ब से ऑटोमेटिकली आपका पेट बढ़ता है ज्यादा। तो मैंने क्या कोशिश करी कि मैं 4 रोटी जगह 2 रोटी कर दी, थोड़ी सी प्रोटीन। जैसे हमारे गांव में पिताजी पहले कहते थे कि भाई आप चने डेली खाओ, सुबह चने डेली खाओ मॉर्निंग में, तो डेली आप चने खा लो मॉर्निंग में। ये कोई फैंसी वाली डाइट है ना जो आपको पीछे दिखाई दे रही है, ये आप कर नहीं सकते। इसमें तो हालांकि कोई नॉर्मल चीजें हैं, चने हैं, चने आप डेली खा सकते हो मॉर्निंग में। जो एगेटेरियन है वो अंडे खा सकते हैं मॉर्निंग में, डेली अंडे खा सकते हो आप। बाकी मेजोरिटी ऑफ हरी सब्जियां खाओ। मतलब मैंने पहला स्टेप ये लिया डाइटिंग में कि वो चीज खाओ जो सीधी आपको जमीन से प्राप्त हो रही है। आप सब्जियां खूब खाओ, खूब जम के सब्जियां खाओ। पहला स्टेप, सब्जी आप खूब खाओ, कोई भी सब्जी नुकसान नहीं करती, मुझे जहां तक समझ आता है। अभी बात दूसरे कोई के ये मत खाओ, ये मत खाओ, ज्यादातर सब्जी कोई नुकसान नहीं करती, सब्जी आप खूब खा सकते हो, सब्जियां आप खूब खाओ। और चने हो गए, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई, ये सारी चीजें अगर आप खाओगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन मिलती रहेगी और आपकी बॉडी उस चीज को लेकर मेंटेन रहेगी। आप रोटी की जगह उसको बढ़ा दो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप ब्रोकली ही खाओगे डेली, तो ब्रोकली की जगह आप चने भी तो खा सकते हो। चने तो मिल रहे हैं ना हमारे यहाँ। अब जरूरी थोड़ा ना है कि आप 250 रुपए किलो की ब्रोकली खरीदने जाओगे, नहीं ना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते मत खाओ। पालक तो आप खा सकते हो, अब जरूरी थोड़ी ना है कि आप कोई विलायती पालक खाओगे। अंडे आप खा सकते हो ना, अंडे मिल जाते हैं। मूंग की दाल आप खा सकते हो, मिल जाती है। चने की दाल, चना, वो आप खा सकते हो। गाजर आप खा सकते हो। बादाम, अखरोट जनरली लोग अफोर्ड कर ही सकते हैं, वो खा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप खा सकते हो। फैंसी चीजें कोई बोलेगा आप ये खाओ, कोई बोलेगा आप सोया का सूप ये पियो, कोई बोलेगा आप ये खाओ, वो सारी चीजें अब बाद की चीजें। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है बॉडी बिल्डिंग में, हमें कोई इन चीजों की जरूरत नहीं है। हम सिंपल डाइट खाएंगे, सिंपल डाइट। लेकिन कैसे खाओ कि चने आप डेली खा लो। मान लो चने खा लिए आपने, मूंगफली खा ली, उसमें थोड़ा प्याज डाल दिया, वो सब आपने डेली चला के खा लिया। मूंगफली, प्याज व्याज वो सब लेके आपने डेली लिया और उसको खा लिया, ठीक है। सिंपल तरीका से आप उसको खा सकते हो डेली की डेली। या आपने क्या किया, एक बाउल में सब्जियां काट ली, मैं आपको दिखाता, फोटो मैंने लगा नहीं पाया, मैं भूल गया। एक बाउल में आपने सब्जियां काट ली, वही सब्जियां जो यहां रखी हैं। आपने थोड़ी गाजर काटी, थोड़ी सी मान लो गोभी काटी, थोड़े टमाटर काटे, प्याज काटी, जो भी सब्जियां घर में सारी सब्जियां काटी,
और सारी सब्जियों को थोड़ा सा कम ऑयल में आपसे ऐसे थोड़ा सा आपने सोते कर लिया और उसके बाद आपने हल्का सा उसके ऊपर जो है कोई भी मसाला वसाला डाल के हल्का सा खा लिया, काम खत्म। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये आपका काम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप ज्यादातर सब्जियों को खाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में कुछ चीजें अच्छे से बन पा रही हैं, चीजें बन रही हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं खाना। अब इसमें कई सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि भाई खाने में क्या डाइट प्लान है। डाइट प्लान क्या है, ये एक्चुअली क्या है, डाइट प्लान कुछ नहीं होता। जो मैंने कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं किया, मैं बताऊंगा मैंने क्या फॉलो किया। मैंने यही देखा कि उसमें डाइट प्लान जो था बहुत फैंसी टाइप का था जो मुझे मिला। उसमें लिखा था भाई मंडे को ये सूप पीना है, फिर भाई ये इतने बजे ये खाना है। वो पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलो एक सूप पीना है, देखो मैं डाइट प्लान आपको बताऊं पढ़ के उसमें क्या लिखा रहता है। अब डाइट प्लान अगर मैं पढ़ के आपको बताऊं तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको एक सूप पीना है, उसके बाद मॉर्निंग में एग खाना है, उसके बाद जो है ब्राउन ब्रेड खाना है, ब्राउन ब्रेड पे ये बटर बटर वो लगा के खाना है, क्या नाम है, पीनट बटर लगा के खाना है, फिर ये खाना है, फिर वो खाना है। आप इसको फॉलो नहीं कर सकते। यानी आप सिंपल चीज ये मान लो दिमाग के अंदर कि जिस चीज में प्रोटीन है और जो चीज ऐसी है जो मदर अर्थ से हमें प्राप्त हुई है वो खाओ। कोई प्रोटीन पाउडर वाउडर मत लेना, है सब बकवास बाईजात और बेकार है। मुझे पर्सनली रिकमेंड किया ये सब नहीं लेना, तो मैंने तो लिया नहीं। आप लेते हो, आप क्या करते हो ये आप जानो। आप वही सब खाओ जो हम जनरली खा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में पेट निकलता कब है। देखो मैंने सिंपल सोचा कि पेट निकल रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है बॉडी के अंदर, एनर्जी कम रखनी है, तो भाई हमने सब्जी खाना शुरू किया। सेकंड डायमेंशन आता है, तो ये सब्जियां वब्जियां आप खाओ जम के, फ्रूट्स खाओ, सब्जियां खाओ, सब्जियां खूब सारी खा सकते हो, रोटी भी आप खाओ खाओ। अब आता है कि खाना तो ठीक है, ये एक फास्टिंग वाला विंडो था कि भाई फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने इसमें खाने में और क्या नहीं किया। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं खाई जो बहुत अलग है। हाँ मैंने वो खाना छोड़ दिया, जैसे मैं पहले समोसे खा लेता था खूब, 4 समोसे खा लिए, एक समोसा खाया, फिर मैंने 4 मम्मी ने बनाए कि आलू गोभी के पराठे बन रहे हैं, 4 खा गया। आलू के पराठे बन रहे हैं घी लगा के, 4-5 खींच गया। ऐसा नहीं किया मैंने। जो चीज 4 खानी थी वो एक खाना शुरू कर दिया। एक कचौड़ी, एक पूड़ी, एक आलू का पराठा, एक गोभी का पराठा, एक गोलगप्पा, एक चीज। तो यानी ये नहीं हो सकता कि आप सब कुछ बंद कर दोगे, पॉसिबल नहीं है। वो धीरे धीरे होता है भाई, धीरे धीरे। अब ऐसा नहीं कि आप एक साथ सब कुछ, ये सब फैंसी चीजें हैं, आई एम टेलिंग यू। मुझसे तो नहीं हुआ, मैं अपना बता रहा हूं, बाकी तो आप जानो। धीरे 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 आप एक साथ सब बंद कर दोगे, एक साथ चीनी छोड़ दोगे, नहीं। कम करो ना, थोड़ा 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 थोड़ा। 4 कप चाय पीते हो, 1 कप पे आ जाओ, ठीक है। धीरे धीरे हेल्थी ईटिंग डेवलप होती है। आप डेली मॉर्निंग में जो है आप क्या करते हो भाई, 6 रोटी खाते हो, 4 रोटी पे आ जाओ, 2 रोटी पे आ जाओ। थोड़ी और चीजों को बढ़ा दो अपने डाइट के अंदर। एक बार में कोई चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे 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 मैंने कोशिश करी, और ऐसे मैंने देखा कि धीरे 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 इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ। मैंने ये फ्रूट्स भी खाना शुरू किया, जैसे केला खा लो, जो फ्रूट उस समय अवेलेबल हो, सस्ता है वो आप खाओ। अब यहां हम बोलते कि भाई केला नहीं, आप तो अवाकाडो खाओ, ये खाओ वो खाओ। मत खाओ ना, आप जो आपको मिल रहा है वो खाओ। केला खाओ जो आपको मिल रहा है उस समय, संतरा खाओ, अमरूद खाओ, पपीता खाओ, जो आपको मिल रहा है। एज स्टूडेंट आपको जो मिल रहा है वही खाओ, जो भी आपको मिल रहा है। एज स्टूडेंट आप चने ला सकते हो, रात को चने भिगो सुबह खा लो। मूंग की दाल खा सकते हो, सुबह भिगो रात को भिगो सुबह खा लो। बादाम ला सकते हो, भिगो रात को सुबह खा लो। इन चीजों आप डेवलप तो करना शुरू करो। एक बार में सब पॉसिबल नहीं है कि एक बार में आप सब कुछ कर दोगे कि नहीं भैया ये डाइट प्लान है। ये डाइट प्लान नाम की चीज महाबाइजात है, ये कुछ भी नहीं फॉलो होती किसी से भी। इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, यू कैंट फॉलो इट। बट अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको यह समझना होगा कि आपकी बॉडी को कितने न्यूट्रिशन चाहिए। वो प्रॉब्लम कहां आती है, वो प्रॉब्लम आती है डाइटिंग को लेकर। थर्ड स्टेप है डाइटिंग। अगर आपने 2 स्टेप फॉलो कर ली, थर्ड स्टेप डाइटिंग पे आना है। लोग क्या करते हैं कि एक साथ ही, मैंने मतलब अपना बता रहा हूं मैं, लोगों का नहीं। डाइटिंग नंबर थर्ड स्टेप है। भूखे रहने से कभी कोई पतला हो सकता है क्या? फिर वो मेटाबॉलिज्म अप डाउन करता है वगैरह वगैरह, नहीं। भूखे रहने से आप पतले नहीं हो सकते। अब आप उन चीजों को जब खाना शुरू कर दे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, तो आपकी बॉडी को रियलाइजेशन होगा 1-2 महीने के बाद कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, ये वो। फिर आपको इंटरेस्ट आना शुरू करेगा, तब ये फास्टिंग वाली चीज को आप फॉलो करो। फास्टिंग वाली चीज कई प्रकार की होती है। कोई बोलता है कि 8 घंटे खाओ, 16 घंटे मत खाओ, यानी 16 × 8 का
इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं इसे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कैसे करोगे कि भाई 16 घंटे मत खाओ, 8 घंटे खाओ। तो ये क्या बीमारी है, इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि भाई आप सुबह 8 बजे खा लिया जैसे आपने, तो आप मात्र 8 घंटे खाओ, विंडो आप 8 घंटे खोले रखो, 16 घंटे बिल्कुल मत खाओ। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? ये सारी चीजें प्रैक्टिकलिटी में बहुत टफ पड़ती है हमारे जैसे लोगों के लिए। हम आम आदमी हैं, बेसिक आदमी हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए ये बहुत टफ गेम है, जो परिवार के साथ रहते हैं और जो बाहर रहते हैं, पढ़ाते हैं, जॉब करते हैं, हमारे लिए बहुत टफ गेम है। तो मैंने क्या किया, व्हाट आई पर्सनली डू, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने कोशिश करी कि मैं 8 बजे तो नाश्ता कर लेता था मॉर्निंग में, ये मेरी शुरू से आदत थी। तो इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी कि बार बार बोल रहे थे कि अब 8 बजे 8 बजे 8 बजे, ये मेरा वो बता रहा हूं मैं, 8 बजे आप नाश्ता कर लो मॉर्निंग में। मैं करता था जनरली, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप 8 बजे नाश्ता करोगे तो कब करोगे, जब आप 5 बजे उठ जाओगे। वो मैंने बताया कि पहले महीने आप उठ ही लोगे, 5-6 बजे उठ जाओगे, 7 बजे उठ जाओगे। तो आप जब मॉर्निंग वॉक करके आओगे तो 8 बजे आप नाश्ता कर लोगे। 8 की जगह 9 कर लो, आप जब भी आप कर लो मॉर्निंग में नाश्ता आप कर ही लोगे, क्योंकि ये वाला अगर महीना आपका निकल गया तो आप कर ले जाओगे 8 बजे नाश्ता, 9 बजे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है जग कितने बजे रहे, उसके अकॉर्डिंग नाश्ता होता है। तो फिर मैंने 8 बजे के बाद नाश्ता में देखा कि मैंने कहा हेल्दी हेल्दी, यानी जैसे आपने अंडा खा लिया, जैसे आपने प्रोटीन वाला जो रात को भिगोया चना वना वो सब खा लिया, तो आप हेल्दी होने लगे थोड़ा थोड़ा सा। और आप यकीन मानो कि उसके बाद भूख भी कम लगेगी आपको, क्योंकि उसमें क्या चने में काफी एनर्जी है, मूंगफली में काफी एनर्जी है, मूंगफली के दानों में, मूंग की दाल में काफी एनर्जी है, काफी प्रोटीन है, काफी अच्छा आप महसूस करोगे उसको खाने के बाद, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, गैस वैस भी नहीं बनेगी उसको खाने के बाद, आपको फील गुड आएगा। उसके बाद आप खाना, हम लोग दोपहर में देखो खाते हैं, इस फास्टिंग के अकॉर्डिंग ये था कि आप 4 बजे के बाद मत खाओ। तो आपने खा लिया, बीच में आप थोड़ा बहुत खाते रहते हो, वो आप लोग खाते रहते हो। तो आप ना पहले मैंने जो ट्राई किया कि मैंने शाम को 6 PM के बाद कुछ नहीं खाया। पहले स्टेप में ये कोशिश करी कि 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाया। इनके अकॉर्डिंग तो 4 बजे वाला सीन है। मैंने पहले 6 बजे के बाद कोशिश करी कि मैं कुछ हैवी ना खाऊं। हैवी मतलब जैसे रोटी नहीं खाई, पानी वानी पिया 6 बजे। 6 बजे मैंने कोशिश करी, और 6 बजे कोशिश कब कर पाओगे आप, जब आप 9 बजे करीब सो जा रहे होंगे, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना होगा। ये सारा एक साइकिल है, ये शुरुआत होता है सोने से। अगर आप लेट सोओगे तो आप 6 बजे के बाद आपको धुआंधार भूख लगेगी, फिर आप भूखे रह नहीं पाओगे, 7 बजे 8 बजे 9 बजे रह नहीं पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप लेट सोओगे तो सुबह लेट उठोगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है, फिर 8 बजे नहीं होगा, इसका टाइमिंग खिसकता चला जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें ना फिल्मी है, कि हमारे बाबा दादा जो करते थे ना गांव में, कि सुबह जल्दी उठते थे, रात को जल्दी सो जाते थे, शाम में 6 बजे के बाद खाना नहीं बनता था, वही एग्जैक्टली वही चीज है ये। तो आप कोशिश करो कि शाम में 6 बजे के बाद आपने कम खाया, 7 बजे तक कर लो आप, चलो 7 बजे के बाद मत खाओ आप, ठीक है। यानी आप कोशिश करो, आप जितने बजे खा रहे हो ना, आज मेरे भाई मित्र दोस्त विद्यार्थी जो भी हैं आप, है ना, आप उससे 1 घंटा पहले खाना शुरू करो। आप 9 खा रहे हो ना अभी, तो आप 8 खाना शुरू कर दो यार। आप 10 खा रहे हो तो 9 खाना शुरू कर दो, फिर 7 खा रहे हो तो 6 खाना शुरू कर दो। ऐसा कभी मत करना कि आज आप खा रहे हो रात को 11 बजे, कल से वीडियो देखा कि भैया अब तो मैं 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा। मुझे पर्सनली मैंने ऐसा नहीं किया, और मैंने ऐसी कई सारी वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि ऐसा करना भी नहीं चाहिए, तो मैंने किया भी नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। तो आप पहले 6 बजे खाओ, 6 बजे से फिर आप 5 बजे पे आ जाओ, फिर आप धीरे धीरे करके 4 बजे पे आ जाओ। तो आप 8-9 घंटा आप खा सकते हो, 9 घंटा खा लो, 10 घंटा खा लो। अब कोई आदमी रात में, सोचो सुबह जो आदमी खा रहा है, रात में 11 बजे तक जो आदमी खाना खा रहा है और खाते तुरंत सो जा रहा है, तो उसके लिए बेटर है कि 10 बजे खा ले, 9 बजे खा ले, तो उसकी बॉडी इंप्रूव करेगी। और जब आपकी बॉडी में हल्का सा इंप्रूवमेंट आता है ना, तो आप अपने आप सारी चीजें खुद ही सीख जाते हो। आपको किसी वीडियो की, किसी यूट्यूबर की, किसी 2 पैसे की इन फालतू चीजों की जरूरत नहीं है आपको। आपकी बॉडी खुद रिएक्ट करती है सारी चीजों को लेकर, आपको खुद रियलाइज होता है कि हाँ अब मुझे बेनिफिट हो रहा है, और आप उसके अकॉर्डिंग चीजें करना शुरू कर देते हो। तो सिंपल सा फंडा ये है कि आप थोड़ा जल्दी खाना शुरू करो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग जो खाते हैं, मान लो हमने 8-9 घंटे खाया, हम शाम को नहीं खा रहे, तो बहुत से लोगों को वीकनेस आ जाती है। जैसे ये फास्टिंग का रूटीन देखा आपने, ये कह रहा है कि भाई साहब आप इस टाइम में खाने की बोल रहा है, 12 बजे से 8 बजे तक, या कोई भी इसकी 8 घंटे की विंडो। तो मैंने बोला कि 8 घंटे, 16 घंटे भूखे रहने की बजाय आप पहले 16 घंटे भूखे मत रहो, आप पहले 10 ही घंटे भूखे रह के देख लो।
ठीक है, आप पहले 12 घंटे भूखे रह के देख लो, फिर 10 घंटे भूखे रह के देख लो। ठीक है, तो फिर 16 घंटे भूखे रहने पहुंचना। अगर आप 10 घंटे भूखे रह लिए, 12 घंटे भूखे रह लिए, 14 घंटे भूखे रह लिए, तो 16 घंटे पहुंच जाना। एक साथ शिफ्ट नहीं करना, धीरे 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 धीरे, जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि इसमें बॉडी थोड़ी सी, मैंने देखा कि वीडियो में कि बॉडी खुद को रिपेयर करती है, सेल्स रिपेयर होती है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन मुझे गांव की भाषा में समझ आया, जो हमारे बाबा कहते थे कि जल्दी सोओगे तो जल्दी खाना खा लो, शाम में ये हो जाता है, वो हो जाता है, शाम में लाइट नहीं आती, या गांव में ऐसे होता था पहले, बहुत सारे तीतर बीतर छोटी छोटी चीज आ जाती थी, मच्छर मक्खी, वो सब नहीं था। तो जल्दी खा लो, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी फिर खा लेंगे, काम खत्म। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं है इतनी आप लोगों को, क्लियर है। अब बात आता है कि जब भूखे रहते तो भूखे में प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या करते हैं, भूखे रहने सोचते हैं कि भूखे रहने से वेट लॉस हो जाएगा ना। भूखे रहने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खा क्या रहे हो फिर, यानी आपकी बॉडी को जो मिल रहा है उसमें न्यूट्रिशंस होने चाहिए। अब मैंने वो बताया कि जो हेल्दी हेल्दी आप उसको अपने अकॉर्डिंग बना के रख सकते हो, अपना डाइट प्लान अपने अकॉर्डिंग आपने बना लिया। अब देखो जैसे ये लिखा है, तो इसमें सारी चीजें जो है वो आपको देखने को ऐसी मिलेंगी जो बहुत ही ज्यादा कैसी हैं, बहुत ही ज्यादा फिल्मी टाइप की हैं। आपकी समझ नहीं आया कि भाई क्या कह रहा है, प्रोटीन राइस वेजीज, प्रोटीन मशरूम वेजीज, ये खाओ, ओवरनाइट ओट्स खाओ, सूप एंड सैंडविच, चिकन सलाद वगैरह वगैरह। तो ये जनरली बहुत बहुत ज्यादा फैंसी चीज है, और सब डाइटिशियन जितनी भी है वो थोड़ी थोड़ी फैंसी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बेटर क्या है कि जैसे मॉर्निंग में आप एक ब्रेकफास्ट ले रहे हो ना, मॉर्निंग में जो भी ब्रेकफास्ट ले रहे हो, उस ब्रेकफास्ट में आप, मैंने बताया रात में आपने जो भिगोया, चना भिगोया तो आपने चना खा लिया, दाल भिगोई तो आपने दाल खा लिया, जो भी आपने, अब अंडा खा सकते हो आप अंडा खा लो, या साथ में अगर आपको लगता है, ठीक है, तो जैसे ये सब आप खा सकते हो। या आप ओट्स ले लो, ओट्स ओट्स मिलता है, ओट्स बेसिकली, तो ओट्स में आप सब्जी वब्जी थोड़ी सी डाल दो, ये कोई बहुत महंगा नहीं आता, इसको लेकर भी आप खा सकते हो, ये सिंपल है। ये एक अच्छा ब्रेकफास्ट है, बजाय बादाम। बादाम अगर मैंने बोला कि अगर आप थोड़ा बहुत पैसा अफोर्ड कर सकते हो तो बादाम ले लिया, या आपने थोड़ा सा साथ में अखरोट वगैरह ले लिया, ये एक अच्छा ब्रेकफास्ट है, बजाय किसके। इससे पहले रिप्लेस करो इस चीज को कि जो हम सुबह सुबह क्या खाते, बोल हम जगते मॉर्निंग में समोसा खा लेते हैं। समोसा जो है ना, समोसा, कचौड़ी, तो इनसे क्या करो, कचौड़ी, समोसा, ब्रेड, ठीक है, इन सबको खत्म करके इस चीज पे आ जाओ। ये पहला स्टेप उठाओ, ये बेटर है भाई, ये सबसे बेस्ट है, ये आप करना शुरू करो। तो इसमें आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप मूंग दाल का चीला खाना शुरू कर दोगे। आप धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे आप चीजों को समझोगे, और धीरे धीरे आप मूंग दाल का चीला खाना आपने शुरू कर दिया, या आपने क्या किया, ये धीरे धीरे समझ जाओगे आप। आपने पालक लिया, उसका कुछ बना लिया, धीरे 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 आप चीजों को समझोगे। समय लगता है उसमें, आपकी बॉडी खुद चीजों को समझेगी, आप दूसरे के तरीका को मत अपनाओ। फिर आता है कि सेकंड में आपने जो भी कोई फ्रूट्स वगैरह हो गया, आप खाते हो जो मिल रहा है, जो सस्ता है और जो समय मिल रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं लेनी जो बहुत एग्जॉटिक है, जो मिल ही नहीं रही। केला मिल रहा है, केला खाओ, जो मिल रहा है पपीता, जो मिल रहा है आप फ्रूट्स खाओ। तो जो भी फल उस समय अवेलेबल है आप उन्हें खा सकते हो, सिंपल तरीका से। इसके बाद आप अपना लंच में आप जो पहले खाते हो आप खाओ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आप पहले खाते हो, आप रोटी खाते हो आप रोटी खाओ। आप धीरे धीरे रोटी को रिप्लेस करोगे कि दूसरे प्रकार की रोटी आप खाना शुरू कर दोगे, जो मिक्स हो जाए, थोड़ा सा उसमें कुछ मिला लो आप, धीरे 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 धीरे। मतलब आपने उसमें चने का आटा मिला लिया, गुड़ चने की रोटी बनती थी पहले गाँव में, मम्मी खिलाती थी, दादी खिलाती थी, उससे आप क्या करो, इस रोटी को धीरे धीरे मिक्स करना शुरू करो। साथ में आप जो भी सब्जी खाते हो, आप गांव में रहते हो, बच्चे हो, जो भी सब्जी मिलती है वो सब्जी खाना शुरू करो। जो भी सब्जी आपको मिलती है, अचार वचार, दही वही, जो मिल रहा है आप खा जाओ। आप इसे लंच खाओ, खूब लंच खाओ, ठीक है, जैसे आप खाते हो वैसे आप लंच करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने भी तो ऐसे ही किया। सलाद वगैरह अगर थोड़े बहुत पैसे हैं आपके पास तो भी थोड़ा सलाद वलाद आदमी खा सकता है। अब ये काम वो तो कर सकता है जो बच्चा, जो मतलब आदमी अर्निंग वाला है, तो सलाद वगैरह खा सकता है। बच्चे भी खा ही सकते हैं, खीरा तो खा ही सकते हैं, खीरा बहुत ज़्यादा, टमाटर तो खा ही सकते हो, टमाटर कोई ऐसा नहीं है, तुम पिज़्ज़ा खाते हो उसका टमाटर खा लो, ठीक है, इतना तो कर सकते हो। तो खीरा, टमाटर, ये सब आप मिक्स कर दो। इसके बाद लंच के बाद फिर आप इवनिंग में थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे आपने मान लो मूंगफली खा ली, कोई चीज़ खा ली, ऐसी चीज़ें खा लो। शाम का आप खाना छोड़ सकते हो, मैंने बोला था धीरे धीरे आप शाम का खाना छोड़ दोगे। फिर आप हेल्दी हैबिट डेवलप करोगे, जैसे आपने
चावल खाए तो उसमें थोड़ा सोयाबीन डाल लिया, सोयाबीन के चंक्स आते हैं, सोया चंक्स वगैरह, आपने चावल में उसको मिक्स कर लिया, चावल के साथ आपने सोया चंक्स मिक्स कर लिया, या आपने थोड़ा पनीर मिक्स कर लिया उसके साथ। तो धीरे धीरे आप इन चीजों को समझोगे, धीरे धीरे आपकी हेल्दी हैबिट डेवलप होंगी। फिर आप और आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे भाई चाय नहीं अच्छी है, ग्रीन टी पीना शुरू कर दिया। फिर आप धीरे धीरे बोलोगे कि आप सीख जाओगे, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप धीरे धीरे चीजों को सीखोगे। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कोई फालतू वाला ज्ञान नहीं देना चाह रहा मैं, सत्यता यही है। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाओगे, फिर आप ग्रीन टी पीना शुरू करोगे, फिर आप भाई मॉर्निंग में जगोगे तो चाहे चिया सीड्स हो गए, सब्जा सीड्स हो गए, जो आपका मन कर रहा है आप धीरे धीरे चीज़ों को शुरू करोगे। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है उतना ही खाओ जितना आपकी बॉडी को चाहिए, और एक्सरसाइज डेली करना शुरू कर दो। इससे आप धीरे 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 चीज़ें करना शुरू कर दोगे। रात में ज़्यादा लेट तक मत खाओ, कोशिश करो कि 8, 7, 6 बजे के बाद बिल्कुल मत खाओ। बॉडी को थोड़ा रिलैक्स दो, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैट है, तो बॉडी को फैट की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, साथ में चीनी खाना छोड़ सकते हो धीरे धीरे। आप चीनी खाना छोड़ दो, आप सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, दही खा रहे हो, दही में चीनी या शक्कर डाल दो आप। शक्कर से क्या होगा, थोड़ा सा आपको बेनिफिट होगा हल्का सा, तो यूज इंस्टेड ऑफ आप शुगर यूज करो, शक्कर का प्रयोग कर लो। धीरे धीरे आप शक्कर का प्रयोग करना ही बंद कर दोगे, धीरे धीरे चीजें बनती हैं। अबिट अबिट मेक्स अ हैबिट। ठीक है, 30 दिन तो आपको खाने की हैबिट में लगेंगे, 30 दिन। यानी ये फॉर्मूला ही है, देखो जो मैंने देखा, नोटिस किया, इसमें आपको 3 चीजें हैं, यानी हेल्थ का टोटल जो फॉर्मूला है ये 3 चीजों से मिलकर बनेगा। पहला है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में भी आपको 30 डेज लगेगा आपको समझने में, रूटीन बनाने में, क्या आप उठ पा रहे हो कि नहीं उठ पा रहे हो, कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर पा रहे हो। फिर होता है सेकंड, होता है ईटिंग, यानी हेल्दी ईटिंग जो है ये आप कैसे करोगे, इसमें भी आपको 30 डेज का समय लगेगा कि आप धीरे धीरे आदत डालोगे, धीरे धीरे चीज़ों को शुरू करोगे। तीसरा है स्लीप, तो स्लीप यानी सोना, इसमें भी आपको 30 डेज का समय लगेगा। तो ये सोने का मतलब सीधा मतलब होता है कि आप कितने बजे उठ पा रहे हो, कितने बजे सो पा रहे हो, यानी कैसे आप नींद ले पा रहे हो। 30 दिन का समय तीनों चीज़ों में लग ही जाएगा आपको। 30 डेज में आप हैबिट बिल्ड करोगे, जब आपकी ईटिंग हैबिट में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप जो जनरली हम लोग खाते हैं समोसा, ठीक है, जनरल चीज़ें, समोसा, चाय, पराठे, इन्हें एक एक कर दो। दिन की एक चाय, एक समोसा, कभी कभी पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, जो चीजें ऐसी हैं जो बाहर से बन रही हैं, बर्गर, ठीक है, ये सब इनको धीरे धीरे हल्का हल्का कम कर दो। हल्का हल्का कम करोगे तो धीरे धीरे चीजें बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। फिर खाएं क्या, तो यार जो खाओ जो घर में मिलता है, जो गरीब आदमी खाता है, जो सामान्य आदमी खाता है, सिंपल आदमी। मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर से मिला, डॉक्टर साहब जयपुर के, एंड ही टोल्ड मी कि करण, आदमी को वही खाना चाहिए जो एक गरीब आदमी भी खा रहा है, क्योंकि उसका तो पेट नहीं निकल रहा, क्योंकि वो काम भी ज्यादा कर रहा है। हम क्या करते हैं कि हम काम कम कर रहे हैं, खा ज्यादा रहे, तो धीरे धीरे ईटिंग हेल्थ डेवलप होगी। ऐसे ही क्या, देखो स्लीप क्या, जब आप काम करोगे तो नींद आना भी जल्दी शुरू हो जाएगी, उठना जल्दी, सोओगे जल्दी उठ पाओगे। 30 डेज में एक्सरसाइज करना भी आप शुरू कर दोगे तो 30 दिन में ये तीनों चीजें आपकी बिल्ड हो जाएंगी। और ऐसे ऐसे करके जो मैंने किया, यही मेरा फॉर्मूला ला। साथ में आप पानी खूब पियो, मैं भी पानी खूब पीता हूँ। मेरा काम थोड़ा ज्यादा एग्जॉस्टिक है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, खड़ा रहता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा टिपिकल टास्क था। मैं कभी दिल्ली रहता हूँ तो कभी पढ़ना रहता हूँ। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज आप बैलेंस नहीं कर पाते। आपके साथ मित्र होते हैं, वो कुछ बोलते हैं कि भाई ये खा लो, ये खा लो, तो आप रह नहीं पाते। कभी आप प्लेन में जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो कुछ कुछ खाते रहते हो। लेकिन धीरे धीरे आप मेंटेन करोगे तो चीजें मेंटेन हो जाएंगी। और मैंने ये सब मेंटेन करके प्रैक्टिकली देखा कि मेरा वजन इस समय जो मेरा वजन था, वो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, मेरा वजन उस समय 105 केजी तक था। इससे पहले और भी ज्यादा था, 112 किलो तक गया था मेरा वेट, वो फोटो इसके अंदर नहीं है। फिर 105 से मेरा वेट जो है 96 किलो तक पहुंच गया था, 96 केजी तक, 96 केजी। और अभी मेरा वेट जो है वो 76 केजी है। अभी हो सकता है कि मैं बहुत पतला लग रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि मैं अभी बीमार सा लग रहा हूँ पहले की कंपेयर में, लेकिन आपकी बॉडी बताती है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो और कितना आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ और कैसे आप हो गए हो, ये आप जानते हो। आप इस बात को फील करोगे, ठीक है। कोई ज्ञान मैंने नहीं दिया, सिंपल, ठीक है। पानी वानी खूब पियो। तो अगर आपको लगता है कि दैट इज यूजफुल तो आप फॉलो कर सकते हो। मेरे जितने मित्र विद्यार्थी मुझसे पूछते थे कि व्हाट इज द, मतलब क्या सीक्रेट है बिहाइंड द वेट लॉस, तो दैट इज माई सीक्रेट बिहाइंड माई वेट लॉस। यही मेरा एक सीक्रेट है जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ है
आप भी इस सीक्रेट को फॉलो कर लो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।